नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे, है ना? तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर से मिली श्रोता कहानी बोली टेंटे, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। और कहानी की शीर्षक है भय। भय यानी कि डर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी कहानी की उम, चतुर्थ अध्याय नहीं, पर्व। हाँ, तो भाग 4। तो टैटा को तो दिन दिन मतलब कुछ दिन छोड़ छोड़ के पावर बढ़ा बढ़ा के, चश्मे के पावर बढ़ा बढ़ा के दिए जा रहे थे डॉक्टर। तो फिर क्या हुआ, तैयार हो गई है क्या ऑपरेशन के लिए? मोतियाबिंद ही तो कहते हैं ना कैटरेक्ट को। तो उसके ऑपरेशन के लिए क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं। टैटा ऐसे ही रात को दूर की रोशनियों को फुल झरियों की तरह, फुलझड़ियों के प्रकाश की तरह और दिन की रोशनी में कोहरे में ढका हुआ, ऐसे ही धुंधला सा दृष्टि लेकर अभी प्रवीण ना प्रवीणा नागरिकों के झुंड में शामिल हो चुकी है। कब से, चाल से पढ़ना चालू हो गई है आंखों में। और ऐसे ही माइनस पावर की चश्मा पहनते हुए कितने समय पार कर दिए हैं। जितना उम्र बढ़ती जा रही है ठहठा उतना ही दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं देख पाती है। और तो सब सब कुछ कैसे रूपहीन हो चुकी है। अब क्या करे भाई, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो चिकित्सकों के पास जाना ही स्थिर की। तो इसीलिए टैंटै अणु के पिताजी के परिचित वही चक्षु विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं, उनके चिकित्सा केंद्र में वो उपस्थित हुई। यहाँ पर आते ही टैंटै को समझ में आ गई कि ये पहले जैसे सब कुछ नहीं है, कैसे अलग हो गया है ना। और हाँ, ये सभी तो समय की ही धर्म है। इसीलिए टैंटै यही मन में सोच लिया, हाँ परिवर्तन तो होगा ही। तो वो इंतज़ार करती रही कब उसकी बारी आएगी और वो ही परिचित डॉक्टर के पास जाके अपने आँखें वो दिखाएगी। तो अब जब उसकी बारी आई ना, तभी सबसे ज़्यादा चौंकी टैंटा। तो इससे पहले कि पर्व में एक जगह पे हम लोग बोले थे ना कि टैंटे की माँ को भी, यानी कि अणु की नानी को भी दिखाने के लिए ये लोग आए थे, है ना। तो जिस चिकित्सक के पास वो लोग गए थे, वो अणु के पिताजी यानी कि टैटे के पति के परिचित है ना। टैटे के परिचित जो डॉक्टर है, उनके जूनियर है एज सच, मतलब एक यंग डॉक्टर डॉक्टर है, वहाँ पर उनको दिखाए थे। तो जो अ, और जो डायरेक्ट जो परिचित जो डॉक्टर थे, मतलब जो प्रवीण डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर के सीट पे आज वो नवीन डॉक्टर बैठे हैं। और वो जो सीनियर डॉक्टर हैं, अगर हम ऐसे बोले, जो प्रवीण डॉक्टर हैं, वो उस नवीन डॉक्टर की सीट के पीछे खड़े हैं। तो अगर हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर जो पुराने जो डॉक्टर हैं वो बैठते थे, उस सीट में आज वो नया डॉक्टर या जो यंग युवा युवा डॉक्टर बैठे हैं, और वही सीट के पीछे खड़े हैं वो पुराने डॉक्टर। तो ये देख के थोड़ा सा टैटा को अजीब लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो जो भी है भाई,
तो जो नया मतलब नवीन जो डॉक्टर है वो टैंटा के आँखों को देखकर बोले, आपके आँखों में मोतियाबिंद मोतियाबिंद होना या कैटरेक्ट, चलो कैटरेक्ट ही बोलते, नहीं तो शायद ग्रामेटिकली मतलब मैं बाई क्या कहते हैं बोलो, बाय मीनिंग अर्थ के हिसाब से मैं गलत बोल दूंगी, तो इसको हम कैटरेक्ट ही रखते हैं। तो वो डॉक्टर बोले कि आपके आंखों में कैटरेक्ट हुआ है, और थोड़ा सा अगर हम पावर बढ़ा दें तो और कुछ दिन आप देख पाओगे, लेकिन फिर आखिर में आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब ऑपरेशन की बात सुनते ही टेंटा को तो डर लग गया भाई, टेंटा को भय हो गया। तो और इसके इसके अलावा भी वो डॉक्टर ये भी बोले कि आपके एक आंख में कोई एक समय में एक स्ट्रोक हुआ था, या मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा उस आँखों से पानी गिरने के कारण उस आँखों के रेटिना में पानी जम गई है, इसलिए उस आँख में ऑपरेशन से पहले एक इंजेक्शन देना पड़ेगा ताकि वो पानी सूख जाए। वो नवीन डॉक्टर और भी बोले कि स्कैन करके देखने से और भी अच्छे से पता चलेगा कि क्या है, तो आप यहाँ पर यह भी स्कैन करवा लीजिए। ये तो गया डॉक्टर की भाषा में जो भी समस्या हुई है उसका वर्णन, लेकिन यहाँ पर इससे भी ज़्यादा जो टैटा को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अवाक मतलब विषय विमोख कर दिए, विस्मय से विभोर कर दिया, वो है कि वो नवीन डॉक्टर के पीछे वो जो पुराना डॉक्टर है ना, जो टैटा के पति के परिचित हैं, जिनका नाम विष्णु डॉक्टर है, तो वो टैटा के पति को बोले, आप ना वो फी दे दीजिए। ऐसे ही वो 2 बार बोले, 3 बार बोले, बार बार बोलने ही लगे, और टैटा के पति को वो पहचान ही नहीं पाए। इससे पहले इससे पहले कुछ दिन पहले जब टैटा अपना आँखों का चेकअप करवाने आई थी, तो तब तो वो कुछ मतलब फीस ही नहीं मांगे थे, और टैटा के जो चश्मा है उसका पावर वो एवे ही एडजस्ट करके दिए थे। लेकिन आज वो इतनी बार क्यों बोल रहे, और उनके आँखों से मतलब उनके जो दृष्टि है उससे पता चल रहा है कि वो कुछ किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। और ऐसा उनका मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई मतलब होता है ना कि भाई आपने एक छोटे बच्चे को बोल दिए हो जो और कुछ नहीं जानता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, वो सिर्फ वही मतलब रटा रटाया ही शब्द बोले जा रहा है। तो ऐसा ही लगने लगा। तो ये जो व्यवहार है मतलब ये जो मतलब ये सिर्फ टैंटा को नहीं, ये ताज्जुब बना दिए थे टैंटा के पति को भी। मतलब मतलब उनका तो चौंकना और भी ज़्यादा है। तो नवीन डॉक्टर तो नवीन डॉक्टर प्रवीण को बोले कि आप उनका स्कैन करवा दीजिए। मतलब आज अब जो नया डॉक्टर है मतलब यंग डॉक्टर है, वो पुराने जो डॉक्टर हैं उनको बोल रहे हैं कि आप इसका इनका स्कैन करवा दीजिए। तो स्कैन करवाने के लिए तो टेटा चली गई, लेकिन फिर क्या हुआ हम जान लेंगे अम, अगले एपिसोड में। तब तक सारे अच्छे से रहिए और आंखों की ज़रूर देखभाल करना चाहिए, है ना। अगर देखभाल नहीं करते तो क्या होगा? अरे नहीं, क्या होगा वो तो हम सबको पता है, लेकिन देखभाल कैसे करना है, सिंपल। थोड़ा सा आंखों को आराम देना चाहिए ना इस मोबाइल से। तो चलिए, सारे अच्छे से रहना है हम लोगों को। टाटा।